जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है प्रॉफिट और लॉस, यानी कह सकते हैं लाभ और हानि, है ना। लाभ और हानि में से एक प्रश्न आपके सामने जरूर आएगा और वो प्रश्न वैसे होगा सिंपल, पर थोड़ा भी यदि घुमा फिरा के दिया गया तो आप उसमें उलझन में पड़ सकते हो। तो मैंने वैसे ही सवाल दिए कि क्रम से एक तरह से थोड़ा थोड़ा लेवल उसका बढ़ रहा है। एक वर्ड और मैं भरूंगा ऐसे कैसे कुछ 4-5 सवालों का, और आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी जगह मैंने छोड़ी है क्योंकि यह प्रश्न समझना जरूरी है अपने को, है ना। समझेंगे तो आप बिना पेन चलाए भी हल कर सकते हैं, ये आपको जानना है। और बहुत ही सरल सवाल आते हैं, परंतु यदि आप प्रश्न को समझ नहीं पाते तो आप उसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर मैं आपको फोर्थ ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉपिक करवाऊंगा ताकि आपको उसमें बहुत फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अपन चलते हैं लाभ हानि की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न है जैसा डिजिटल बोर्ड पर होता है ठीक वैसे ही है ना। आपको अलग नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर भी ऐसे ही होता है, एक एक प्रश्न स्वाइप करते रहते आगे दूसरे प्रश्न आते रहते। ठीक वैसे ही अपन एक साथ प्रश्न लिख दिए, अब आपको सीधा उसका सॉल्यूशन समझना है। ठीक है, मैं ऐसे ही समझाऊंगा जैसे आप सामने बैठे हो और एक तरह से मेरे पास ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक वैसे का वैसा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 है। ध्यान रखना, कोई भी यदि ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें जो की पॉइंट है, की वर्ड है ना, जो की पॉइंट है कि इससे मुझे सवाल हल करना है, उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करनी है आपको। ठीक है, तो क्या है वापस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इसे 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान रखना, क्रय मूल्य है और हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि डिसाइड की जाती है, ये आपको जानना जरूरी है और समझना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य 12,000 इसे 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो दो बार प्रश्न अपने को पढ़ना है, यदि रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जितना भी हो उन सबको दो बार पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोनों बार पढ़ने के बाद अपन देखते हैं कि 12,000 क्या है, क्रय मूल्य 10% लाभ पर बेचा जाएगा। तो देखिए 12,000 का 10% निकालेंगे अपन, पहले तो 10% निकालेंगे, कितना आया 12,000 इंटू 10/100, 10101010, कितना आया अपने पास 1200। ये 1200 क्या है, ये 1200 10% लाभ है, ये आप समझना क्यों, क्योंकि अपन ने 10% निकाला है। तो ये 1200 10% लाभ पर बेचने पर उसको लाभ मिल रहा है, परंतु अपने को पूछा क्या गया है, अपने को पूछा गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि लाभ के साथ बेचने के, लाभ के साथ जो बेचा जा रहा है वस्तु, उसका कुल मूल्य। ठीक है, तो अपने को क्या करेंगे, जब 12,000 तो पहले ही था अपने पास, अब अपने पास कितना आया 1200 और आ गया, यानी कितना हुआ अपने पास, तो बताइए आप। 0 0 2 3 और 1, यानी ये कितना हुआ 13,200, 13,200। देखो यदि 10% लाभ पर बेचने के बाद में यदि लाभ पूछा जाता तो अपन कहते 1200, परंतु यहाँ पर लाभ न पूछा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ प्लस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य, या कहेंगे लाभ जो कहेंगे अपन कि क्रय मूल्य माइनस हानि कहेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। तो ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर अपने पास आंसर ये हो गया। ठीक, अब इसके जैसा ही प्रश्न थोड़ा सा अलग है ना। ये है, यदि ये समझ में आ गया तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया तो वह 33,600 रुपए में बिकी। ठीक है, बिकती है 33,600 में, तो उसका क्रय मूल्य, ठीक इसका ऑपोजिट, कि एक बार विक्रय मूल्य पूछा गया, एक बार क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया तो वो 33,600 रुपए में बिकती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए ये 33,600 क्या है, ये इसका मान है। अभी अपन ने देखा विक्रय मूल्य, यानी कि ये क्या विक्रय मूल्य, तो वीमू याद रखना, वीमू यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12% लाभ पर है, यानी कि 100 प्लस 12, 100% तो क्रय मूल्य हो गया अपने पास, 12% एक्स्ट्रा अपने पास आया ये, यानी 100 प्लस 12 112%, कितना आया 112%, कितना है अपने पास 33,600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछा कितना है
क्रय मूल्य, यानी कि ये 12% अपने को नहीं देखना है, अपने को सिर्फ क्रय मूल्य देखना है, यानी कि अपने को लाभ नहीं देखना है। लाभ के बाद तो ये संख्या आ रही है, अपने को क्रय मूल्य देखना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है 100। ठीक है, तो देखिए जो संख्या दी हुई है, समझना अपने को, जो संख्या दी हुई है वो उसके मान बटे में आता है, और जो ज्ञात करनी है वो आएगा गुणा में। ठीक है, जो ज्ञात करना है वो का आएगा गुणा में, ये अपने को समझना है। जो संख्या का मान दिया होता है वो आएगा बटे में, जो ज्ञात करना वो आएगा गुणे में। जैसे मान लीजिए बराबर करके चौक ये मार्कर और डस्टर दोनों एक साथ है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और कोई अलग है वो उसके गुणा में आ जाएगा, यानी गुणा वाला उसके ज्ञात करने वाली संख्या होती है। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, देखो 4 से कटते हैं पूरे। ठीक है, यदि अपन डायरेक्ट भी काटे इसको तो 112 इंटू 3 करेंगे तो 336 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 112 इंटू 3 करो तो 336, पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, यानी आंसर कितना है अपने पास 30, 2 जीरो और 2 जीरो, ये यानी 30,000। ये 30,000 क्या है, ये है क्रय मूल्य। 30,000 क्या है, यह है एक क्रय मूल्य, ये आपको ध्यान रखना है। वापस बोलता हूं मैं, यहाँ पे क्या था 12,000 क्या था, एक तरह से 100%, 10% एक्स्ट्रा था, यानी कि अपन ने 110% निकाला, तो 110% कितना हो गया अपने पास 13,200। अब यहाँ पर क्या हुआ 112% दिया हुआ था, 100% तो क्रय मूल्य हो गया, 12% क्या हो गया लाभ हो गया, यानी कि 112% अपने को दिया हुआ था 33,600, तो अपन ने उसके हिसाब से निकाला 100% निकालना, यानी 100% यानी कि क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो 100% हमने काटा, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, चाहे 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, ये आपको समझना है। कैलकुलेशन गलत होने पर सवाल गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते अपन नेक्स्ट। 8 रुपए की 11 की दर से, 8 रुपए की 11 की दर से वस्तु खरीदी गई। ठीक है, 8 रुपए की 11, यानी कि 8 रुपए में 11 वस्तु खरीदी, मान लो पेंसिल खरीदी, मान लो पेन खरीदी, मान लो केले खरीदी, कोई भी कह सकते हो, वस्तु खरीदी। 10% लाभ कमाने के लिए, 10% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचे, किस दर पर बेचा जाए 10% पर लाभ कमाने के लिए। देखिए तो 100% कितना हुआ, पहले आप निकालिए 100%, 8/11। यदि कभी भी ऐसा होता है तो पैसा ऊपर आएगा वस्तु नीचे आएगी, आपको समझना है। ठीक है, तो 8/11 हो गया। अपने को निकालना कितना है 10% ज्यादा, बेचा जाए, बेचना यानी कि विक्रय मूल्य, यानी अभी अपने को निकालना 110%, जैसा अपन ने यहाँ पर निकाला था 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 110% निकालेंगे अपन, तो कितना है अपने पास 8/11 इंटू 100। अभी मैंने बताया आपको जो दिया हुआ वो गुणे के अंदर जाएगा, जो ज्ञात करना वो भाग में आ जाएगा, यानी कि 110। 0 से 0 कटा, 11 से 11 कटा, कितना आया अपने पास 8/10। इसको और मिश्र करेंगे तो 4/5, यानी ये क्या है 4/5। यानी अपन कहेंगे कि यदि 10% लाभ कमाना है उसको, तो 5 वस्तु 4 रुपए के हिसाब से बेचनी पड़ेगी, या अपन कह सकते हैं कि 10 वस्तु 8 रुपए के हिसाब से बेचनी पड़ेगी। ये क्या है, ये इसका 110% है, ये क्या है इसका 110% है, ये अपने को जानना है। वापस बताता हूँ, 8 रुपए की 11 की दर से, तो 8/11 हो गया, वस्तु नीचे आएगी, रुपया ऊपर आएगा, ये क्या है ये 100% है, यह क्या है यह एक 100% है। अपने को 10% लाभ यानी कि 110% निकालना है, 10% एक्स्ट्रा निकालना है, इसलिए अपन ने 110 किया है। 8/11 इंटू 100, ये 100 कहां से आए, ये 100 यहां से आए, 100 कहां से आए यहां से आए। 110 ज्ञात करना है, इसलिए इसको अपन ने गुणे में रखा, इसको इंटू में रखा, ध्यान रखना, इसलिए अपने पास 4/5 उत्तर आया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाए तो 17,600 में बिकती है, 17,600 में बिकती है, उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो। ठीक है, ये आपको देखना है। किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाए, दो बार प्रश्न पढ़ना है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाए तो 17,600 रुपए में बिकती है, उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो, 15% का लाभ होना चाहिए, उसको मुनाफा होना चाहिए। देखिए 12% यदि प्लस करते अपन लाभ करते तो क्या बोलते 112। ठीक है, ध्यान रखना, परंतु अब यहाँ पे हानि है, हानि है तो क्या बोलेंगे 100 में से कम हो रहे, कम हो रहे, यानी कि 88%। ठीक है, 88% का मान कितना है अपने पास 17,600, 88% का मान है अपने पास 17,600। अपने को निकालना कितना 115, क्योंकि ये लाभ है। देखो लाभ होता है तो 100 प्लस हो जाता है, हानि होता है तो 100
माइनस हो जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 88% का मान कितना है? 17,400। 88% कितना है? 17,400। ज्ञात कितना करना है? प्लस, यानी लाभ हो रहा है, यानी 100 प्लस 15, 115। 100 प्लस 15 यानी कि 115% ज्ञात करना है। तो मैंने बताया आपको, जो दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ इक्वल के अंदर है, वो उसके बटे में आ जाएगा, जो ज्ञात करना वो उसके गुण में आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे इसको? 17,400 बटा 88 इंटू 115, राइट? सही है यहाँ तक कि 88% यानी कि हानि है, तो 100 में से घटाएंगे 12, कितना आया? 88। प्लस है तो 100 प्लस करेंगे कितना? 15, कितना आया? 115। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। स्पीड इसलिए है कि आपको वापस 2 गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं स्पीड उतनी ही रख रहा हूँ कि आपका समय बचे और कम समय में वीडियो पूरा हो जाए। 88, 115। अब इसको हल करिए, देखिए 88 इंटू 2 कितना आया? 176। तो आप टोटल कह सकते हैं इसका 200, इसको काटेंगे पूरा तो 200। 200 इंटू 115 को अपन यदि गुणा करें तो कितना आया? देखिए आप, 0000, और 115 इंटू 2 करेंगे तो 230, यानी कह सकते हैं कि 23,000 इसका एग्जैक्ट 115% का मान है। 23,115% का मान है। ठीक है, ये आपको समझना है। देखो, सबसे पहले क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला, दूसरी बार में अपन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आ गए, तीसरी बार अपन 10% लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु को किस दर पे बेचा जाए वो अपन ने देखा, और चौथे में क्या देखा अपन ने कि हानि के अंदर जो पैसा हो रहा है उसको फिर लाभ में कमाने के लिए कितने रुपए से बेचना पड़ेगा वो अपन ने देखा। आगे अपन देखते, देखिए एक वस्तु को 20% हानि, एक वस्तु को 20% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचा जाए तो 1,200 रुपए अधिक मिलते हैं, 1,200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो किस मूल्य पर खरीदा गया? किस मूल्य पर खरीदना यानी कह सकते हैं अपन क्रय मूल्य। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस बोलता हूं, एक वस्तु को 20% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचा जाए तो 1,200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो देखिए 20% हानि क्या है, मैंने वापस बताया था आपको, 20% हानि यानी कि 100 माइनस 20, 80%। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 80 और 10% लाभ यानी 100 प्लस 10, यानी क्या कह सकते हैं अपन 110। इन दोनों के बीच का अंतर कितना अपने पास? 1,200। समझ रहे आप? 20% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचा जाए तो 1,200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कह सकते हैं 80 और 110 के मध्य का अंतर है 1,200 रुपए। 1,200 यानी अपन कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30। तो अपने को पता चला 30 का मान कितना अपने पास? 1,200। यानी कह सकते हैं कि 30 का मान जब 1,200 अपने पास तो 100 तो निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? तो वही बात, 30 बराबर 1,200 और 100 बराबर 1,200 बटा 30 इंटू 100। ठीक है, जो ज्ञात करना है वो गुणे में आ जाएगा, जो दिया हुआ वो भाग में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये कितना आया? 40। यानी क्या सकते अपन 4,000 रुपए क्या है? एक तरह से इसका क्रय मूल्य है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4,000 रुपए है। ये थे अपने पास एक तरह से लाभ हानि के बेसिक सवाल, और बेसिक वैसे नहीं कह सकते क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। गणित ही एक ऐसा सत्य है जो कभी बदल नहीं सकता। जीके कैसा भी आ सकता है, हिंदी कैसी भी आ सकती है, गणित, परंतु ये जो सवाल है ये सवाल एकदम ऐसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, और ये प्रश्न थोड़े से उसमें लेवल के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नों को समझना है और समझकर फिर करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके मेरिट डिसाइड करेंगे। क्योंकि नॉर्मल सवाल तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर थोड़े से जो ऐसे थोड़े हटकर होते हैं, थोड़े समझने लायक होते हैं, वो प्रश्न आपको सही करने जरूरी है, और वो मैं आपके सामने ये सही करवाऊंगा। ठीक है, देखो इसके अलावा भी पैटर्न कुछ होते हैं जिसमें कहते हैं क्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं को एक साथ बेचा जाता है, थोड़े बहुत होते हैं। परंतु ध्यान रखना अपना लेवल 10th क्लास का है और आप चतुर्श्रेणी भर्ती में बैठने वाले हो, इसलिए वो थोड़े हाई लेवल के प्रश्न जो बैंकों में एसएससी सीजीएल में एसएससी 10+2 में पूछे जाते हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। नहीं तो क्या होगा, उसके अंदर आप उलझ कर रह जाओगे और ये जो आसान आसान सवाल है ये आप गलत कर दोगे। तो चलिए अपन चलते हैं प्रश्नों की और। प्रश्न क्या बोल रहा है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। मैंने आपको बताया है
अंडरलाइन करना है। यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। यानी कहते हैं कि एक ही वस्तु है, ध्यान रखना, जिसमें 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी मैंने 20 वस्तु खरीदी, मान लो 20 रुपए में, और फिर 16 रुपए के अंदर 16 वस्तु है उसको 20 रुपए में बेची, एक तरह से ये कह सकते हैं। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। और कह रहा है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर कितना अपने को ना, तो 4 अंतर है। यदि इसको अपन फॉर्मूले से भी करें तो कहते हैं कि खरीदा माइनस बेचा, खरीदा माइनस बेचा बटे बेचा इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा अपना, लाभ या हानि परसेंट आ जाएगा। देखिए मैंने भी वही बोला आपको, 20 रुपए की वस्तु 20 रुपए में ली मैंने, 20 वस्तु 20 रुपए में ली, अब मैंने इसको बेची 16 रुपए में, 16 वस्तु को 20 रुपए में बेचा, तो ये तो दोनों समान हो गए। परंतु ये दोनों का अंतर क्या है अपने पास, ये है 4, और यही अंतर यहाँ पर अपने पास आएगा। तो अंतर कितना है 4, 20 माइनस 16 बटे बेचा कितने में, विक्रय मूल्य है अपने पास कितना 16 इंटू 100। यदि काटेंगे आप कितना है 4, 4 से इसको काटेंगे आप कितना आया 25। यानी आप कहेंगे 25 धनात्मक है, तो ये क्या है, एक तरह से लाभ है, लाभ प्रतिशत है। क्या है, लाभ प्रतिशत है, ये आपको जानना है। एक ही वस्तु का, कुछ वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और लाभ या हानि परसेंट पूछा जा रहा है। और ध्यान रखना विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य बराबर है, समान है, बराबर की जगह समान भी लिखा हुआ आ सकता है। तो क्या करेंगे आप, दोनों का अंतर बटा विक्रय मूल्य, जो बेचा जा रहा है वो बटे में आ जाएगा और गुणा कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, गुणा 100 हो जाएगा, तो लाभ या प्रतिशत अपने पास आ जाएगा। समझ में आ गया। मैं वापस बता दूंगा एक बार, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, ध्यान रखना, तथा वस्तु तोलते समय 20% की बेईमानी करता है, बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी करता है। अब देखो 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि उस आदमी को कह रहा है कि भाई मेरे 100 रुपए में आ रही है, मैं तुझे 90 रुपए में ही दे रहा हूँ, ठीक है। परंतु ध्यान है ना, उस अगले वाले को पता नहीं है कि वो 90 रुपए में कह तो रहा है, परंतु और थोड़ा आइटम कम कर रहा है, यानी कि 20% कम करके दे रहा है अपने को, 20% की बेईमानी कर रहा है, यानी कि 20% अपने पास रख रहा है, यानी आपको 80% ही दे रहा है। तो उसको फायदा कितना हुआ, ज्यादा नहीं तो 10 रुपए का फायदा तो हुआ। तो वो 10 रुपए वो प्रतिशत में क्या निकालेंगे, वो 10 रुपए क्या निकालेंगे, प्रतिशत में कैसे निकालेंगे वो अपने को जानना है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि -10 कर सकते हैं अपन, 100 का 10% यानी कि 90। अब वो कह रहा है 20% की बेईमानी करता है, तो 20% की बेईमानी मतलब 20 माइनस 80। अब देखिए 100 रुपए में से 90 रुपए में देने का बोल रहा है, पर वो दे तो कितना रहा है 80 दे रहा है, यानी कि 80 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का ना। तो ये क्या है, ये इसको एक तरह से लाभ मिल रहा है, 10 रुपए का लाभ मिल रहा है इसको, 10 रुपए का लाभ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10% कम कर दिया, यहाँ पे 20% कम कर दिया। उसको तो बोल रहा है कि मैं 10 रुपए कम लूंगा आपके पास, पर वो 20% वस्तु ही कम दे रहा है, तो उसको तो लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ 80, 10 दोनों के बीच का 10 रुपए। ये 10 रुपए किसके ऊपर लाभ है, 80 के ऊपर लाभ है, क्योंकि अब विक्रय मूल्य अपने पास ये हो जाएगा, ये नहीं, क्योंकि 20% तो कम कर दिया अपने पास। तो क्या करेंगे अपन, 10 बटा 80 इंटू 100 कितना आया, अब काट दीजिए इसको, 4 से काटेंगे 2 और 25, 25 बटा 2, इसको और अपन सरल करें तो 12 से 1 बटा 2%। ये क्या है, ये लाभ है, ये क्या है, लाभ है। वापस बताता हूं, मान लीजिए आपके पास में 1000 रुपए की वस्तु है, और दुकानदार आपको कह रहा है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट पे दूंगा, यानी कि 900 रुपए में दूंगा। आपने कहा बढ़िया, वाह, मुझे 10% लेस मिल रहा है। परंतु जब दुकानदार ने उसको तोला तो उसको 100% यानी 1 किलो नहीं तोला, उसको 800 ग्राम ही तोला। ध्यान रखना, उसको कितना तोला, 800 ग्राम ही तोला। यानी जब 800 ग्राम 800 रुपए में आ रहा था, वही 800 ग्राम अब आपको 900 रुपए में मिल रहा है। तो दुकानदार को एक 100 रुपए का फायदा हुआ, किसके ऊपर, वो 800 रुपए के ऊपर, क्योंकि अब वो 800 रुपए तोल रहा है, 800 रुपए की वस्तु तोल रहा है, इसलिए अपन ने कहा 12.5% का लाभ उसको हुआ। ऐसा एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते अपन, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर, ये निश्चित मूल्य क्या है,
यानी फिक्स मूल्य, फिक्स रेट है। निश्चित मूल्य के 2/3, निश्चित मूल्य के 2/3 में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए हमेशा हानि व लाभ के ऊपर थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि इनसे ही आपके सवाल सही होंगे। 20% हानि होती है। तो निश्चित मूल्य, तो निश्चित मूल्य से बेचने में लाभ प्रतिशत बताए, निश्चित मूल्य से बेचने में लाभ प्रतिशत बताए, कितना लाभ प्रतिशत होगा। वापस बोल रहा हूं मैं, निश्चित मूल्य के 2/3 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो निश्चित मूल्य से बेचने में लाभ परसेंट बताए। देखिए ऐसे जब भी सवाल होते हैं भिन्नों में आते हैं, उनको मैं थोड़ा सवाल सही करने का ट्रिक बता देता हूं आपको कि 2/3 है तो ऊपर जो है 2 है, वो 2 एक विक्रय मूल्य है, नीचे जो है वो है क्रय मूल्य। ऐसा आपको जानना है, समझना है। जैसे मान लीजिए 2/3, ये क्या है, ये विमू है, विमू यानी विक्रय मूल्य। ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, ये आपको समझना है। अब आप ऐसे तो सवालों को हल करने में थोड़ा तकलीफ में होंगे, दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में पीछे 0 0 लगा देंगे, 2 0। अब क्या मतलब 200 और 300, अपन ने माना है कि 300 रुपए तक क्या है क्रय मूल्य, 200 क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो 300 में से 200 में बेचने पर ध्यान रखना ये क्या है, 20% की हानि है। यानी कहते हैं कि 80% का मान कितना अपने पास 200, क्योंकि 200 में बेच रहे अपन, ये बेचने का मूल्य। ठीक है, और ये सॉरी ये है निश्चित मूल्य, ये क्या है निश्चित मूल्य, ये थोड़ा ध्यान रखना, निश्चित मूल्य है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि बेचने का मूल्य 200 है तो 80%, क्योंकि हानि हो रही है 20% की। अब अपने को पता है कि जब 80% ये हो रहा है तो 100% कितना निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं ना, ये 200/80 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया कितना 4 से 5 बार, ये कट गया 2 बार। ठीक है, ये कट गया 50 बार, कितना आया 5 इंटू 50, 250। ये 250 क्या है, ध्यान रखना ये 250 है क्रय मूल्य। अपन ने 100% निकाला, क्या निकाला है 100%, यानी एक तरह से ये क्रय मूल्य अपने पास आया है 250 रुपए। अब कह रहा है कि निश्चित मूल्य से बेचने पर लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत अब कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा, ध्यान रखना। निश्चित मूल्य से बेचने पर, यानी जब 250 रुपए यहाँ पर क्रय मूल्य है, अपन निश्चित मूल्य 300 पर बेचेंगे तो 50 रुपए का फायदा अपने को होगा। ठीक है, तो 50 रुपए का फायदा किसके ऊपर होगा, 50 रुपए का फायदा होगा 250 के ऊपर। ठीक है, 250 के ऊपर 50 रुपए का फायदा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 बार, यानी कितना आया अपने पास 20% का लाभ प्राप्त होगा, 20% का लाभ प्राप्त होगा। समझ में आ गए, 20% का लाभ प्राप्त होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जब हानि हो रही थी वो 20% की हानि हो रही थी, अब 20% का लाभ होगा। ठीक है, ये आपको जानना है, ऐसे ही आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। वापस मैं बता देता हूं, निश्चित मूल्य, ऊपर वाला विक्रम मूल्य, नीचे वाला निश्चित मूल्य, दोनों को हल करने के लिए 2 0 लगा देंगे पीछे पीछे। तो अपन कहेंगे कि ये 200 क्या है, ये 200 है विक्रय मूल्य, जो 20% हानि पर बेचा जा रहा है। यानी 80% का मान 200 है तो 100% का मान कितना हुआ 200/80। जो दिया हुआ वो भाग में आ जाएगा, जो ज्ञात करना वो गुणा में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये इसको हल कर दिया अपन ने, कितना आया ये 200 और ये हो गया ऐसे। तो अपन कहेंगे 250 रुपए क्या है, ये एक तरह से क्रय मूल्य अपने पास आया, क्रय मूल्य आया। अब अपन ने क्या बोला कि वापस कि क्रय मूल्य के ऊपर लाभ प्रतिशत निकालना, 50 रुपए लाभ हो जाएगा क्योंकि 300 रुपए में बेचने वाला है वो, तो 20% उसके पास लाभ प्राप्त तो होगा। ये सवाल ऐसे किया। ठीक ऐसा कैसा सवाल मैंने दूसरा किया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये सवाल समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, इसलिए मैंने वो का वो सवाल सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने लाया हूं। वापस देखिए, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर 4/7 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, निश्चित मूल्य के 4/7 में, तो देखिए 4/7 है, तो मैंने आपको वापस बताया ऊपर वाला विमू, नीचे वाला निश्चित मूल्य, यानी अपन क्या करेंगे इसको 400/700। ठीक है, यानी 400 का मान कितना है 80% के बराबर, यानी 400 का मान 80% के बराबर है, तो 100% कितना हुआ 80 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो करा, ये कितनी बार गया 5 बार। यानी कहेंगे अपन कि 100% का मान यानी क्रय मूल्य का मान कितना है 500 रुपए है। देखिए
कितना सरल है, वैसे क्या वैसे का वैसा। क्रय मूल्य का मान कितना है, 500 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य का मान 500 रुपए। अब देखिए निश्चित मूल्य कितना अपने पास, 700। ठीक है, निश्चित मूल्य 700। ये क्या कह रहा है, निश्चित मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना अपने को। जब निश्चित मूल्य 700 है, क्रय मूल्य 500 है, तो लाभ कितना हुआ, 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए किसके ऊपर हुआ, क्रय मूल्य के ऊपर पर, है ना। तो 700 माइनस 500 बराबर 200 लाभ, है ना। 200 क्या है, लाभ है, ये आपको जानना है। और 200 लाभ किसके ऊपर है, 500 के ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य के ऊपर हमेशा लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत निकाली जाती है। तो 100 हो जाएगा, 10 10 10 10 हो गया। ये कितना आया, अब देखिए, और 4 40, यानी अपन क्या बोलेंगे कि 40% का लाभ कमाएगा यदि वो किस पर बेचेगा, निश्चित मूल्य पर वस्तु बेचेगा, तो वो 40% का लाभ प्राप्त करेगा। ये ऐसे सवाल थे। तो जैसे आगे सवाल किए वैसे किए। मैं यदि आपको कहना चाहूँ कि इतने सवाल यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे अलग अलग सवालों को, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा एग्जाम के बाद में कि इसी वीडियो में से वो प्रश्न पैटर्न बनेगा। मैं ये नहीं कहा कि ये एग्जैक्ट बनेगा, ये तो बन सकता है यदि बोनस हो जाएगा बनेगा तो, परंतु मैं कहूंगा ऐसा कैसा पैटर्न आएगा और वो आपको सवाल हल करना है परीक्षा में, और मैं आपको बताऊंगा इसी की तरह आगे सवाल प्रतिशत के मैंने वीडियो डाला आपके सामने, एवरेज औसत का डाल दिया आपके सामने, एलसीएम व एचसीएफ का वीडियो डाल दिया, और आज मैं लाभ हानि का वीडियो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद में जितनी भी गणित के टॉपिक है सबको मात्र 20 मिनट 25 मिनट के अंदर एक एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको गणित में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक आप लाभ व हानि देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।